अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दलिए की रेसिपी बताऊंगी आपको, जो मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है और नॉर्मल लोग भी वैसे भी खा सकते हैं, सेहतमंद लोग भी। और ये मैंने दलिया लिया 1 कप और मूंग की दाल ली है और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। मूंग की दाल मैंने जितना 1 कप दलिया लिया था, मूंग की दाल आधी ली थी, इसी के हिसाब से। ये मैंने चिकन पाउडर लिया है, नमक लिया है, हल्दी ली है और थोड़ी सी लाल मिर्च ली है मैंने, और गरम मसाला लिया है, और ये प्याज है और सफ़ेद ज़ीरा है। तो ये जो है ना, मैं आपको रेसिपी बनाना सिखाती हूँ इसकी। और ये देखें, ये मैंने जो है ये दोनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं और इसको मैं अब अच्छे तरीके से धो लूँगी। और ये मैं ये देखें, ये अच्छे तरीके से मैंने पानी डाल के धो लिया है और अब इसमें पानी डाल के थोड़ी देर रख दूँगी। और ये जब तक ये अच्छी तरह से भीग जाएगा, थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी, जब तक मैं ये मसाला तैयार करती हूँ। बिल्कुल हल्का-सा मैंने बिल्कुल ये ऑयल जो है ना इसमें डाला है, और थोड़ा-सा आप डालें, और कॉर्न ऑयल डाल लें, तो वो ज़्यादा अच्छा है, फ़ायदेमंद भी है। अगर कोई मरीज़ है तो उसके लिए बनाना हो तो ये कॉर्न ऑयल में बना लें। और बहुत मामूली सा ऑयल है देखें इसमें। और इसमें मैंने चिकन डाल दी है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, और अब इसको जो है मैं थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी, ताकि ये है कि चिकन इसमें जो है ना गल जाए। चिकन का कीमा लिया है मैंने, और ये देखें थोड़ा-सा मैं पानी डाल दूँगी और इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी मैं, ताकि ये पक जाएगा कीमा, तो फिर इसमें जो है ना बाकी के मसाले मैं शामिल कर दूँगी। और ये देखिए थोड़ा-सा मैंने इसमें जो है ना इसको ये मैंने पहले से कीमा धो लिया था, तो ये फ्रीज़ कर दिया था, इसलिए ये अब ये इस तरह जो है मैं इसको भून लिया है मैंने थोड़ा, और ये देखें इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। और अब इसमें जो है मैं नमक डाल दूँगी और चिकन पाउडर डालूँगी। थोड़ा-सा मैंने हाफ़ नमक लिया है, हाफ़ चिकन पाउडर, और हल्दी थोड़ी ली है मैंने, और बिल्कुल ही थोड़ा-सा मैंने मिर्च ली है। चाहे तो मिर्च डालें, चाहे ना डालें आप मिर्च। तो इसमें जो है ना इस तरह करके डाल दिया मैंने, गरम मसाला डाला है, और बाकी मैंने ना ये चिकन पाउडर भी डाल दिया, बाकी मैंने चीज़ें रहने दी हैं, क्योंकि वो फ्राई होंगी इसलिए। तो वो एंड में मैं फ्राई करने के लिए मैंने छोड़ दी हैं। और अब ये इसमें जो है ना मैं थोड़ा-सा भून लूँगी इसको, और इसमें जो है मैं दलिया डाल दूँगी। ये मैंने थोड़ा-सा अच्छी तरीके से भून रही हूँ। और हल्दी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है सेहत के लिए। जिस्म में दर्द होता है तो वो हल्दी दूध में डाल के पीते हैं, तो उससे भी जिस्म का दर्द सही हो जाता है, और हल्दी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो जो सब्ज़ी वालों से हल्दी लेना, कच्ची हल्दी जो होती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, और वो भी डाल सकते हैं आप इसमें। और ये जो है ये तकरीबन, ये कोई बीमार होता है या कोई बुखार मोशन वग़ैरह कुछ भी हो, या कोई भी मरीज़ होता है, उसके लिए बहुत अच्छी है ये दलिया और मूँग की दाल। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, और ये वैसे बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और बड़े भी शौक़ से खाते हैं। तो ये आम तौर पे भी घर में बनानी चाहिए। हल्की ग़िज़ा हर वक़्त जो है वो तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो कभी-कभी हम घर में ये भी बना सकते हैं। ये मैंने देखें ये डाल दिया, भीगा हुआ था ये, अब इसमें थोड़ा मैं पानी डाल के और इसको जो है हल्की आँच पे मैं पकने को रख दूँगी। तो ये देखिए ये जो है ना, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको जो है मैं पकने को रख दूँगी, ताकि ये दलिया इसमें गल जाए अच्छी तरीके से। और ये ढकना ढक दूँगी इसको मैं। और अब ये पकने को रख दिया मैंने इसको, और ये मैंने देखें थोड़ी देर के लिए मैं देखती हूँ, तो ये तकरीबन हो गया है। और ये तकरीबन रहता है, अगर ये मोटा-मोटा आपको लगे तो आप हैंड ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, वैसे तो ये खुद ही गल जाता है। और ये अभी देखें थोड़ा-सा मोटा-मोटा सा है ना, तो ये आप इसको पकने के लिए छोड़ दें, या फिर हैंड ब्लेंडर करके तो फिर इसको पकने के लिए रख दें, ताकि ये ऐसे हलीम टाइप का हो जाएगा, बहुत मज़ेदार भी होता है, खाने में भी बहुत अच्छा है। और ये देखिए ये मैं फिर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया मैंने, ढकना ढक के हल्की आंच पे, और ये बहुत अच्छी तरह से गल जाता है, थोड़ा टाइम लगता है इसको, और ये बहुत अच्छा बन जाता है। और ये देखिए ये जो है ना ये बहुत अच्छा पक गया है, और हलीम टाइप का बन गया है ये तकरीबन, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के मुझे कमेंट करके बताइएगा। और भी मैं वक्तन फ़वक्तन आपको खाने बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने देखें ऑयल गरम किया है, और ऑयल मैंने बहुत थोड़ा डाला है, और इसके लिए मैंने इसमें प्याज डाली है, प्याज फ्राई करने के लिए डाला है। कॉर्न ऑयल डालें तो बहुत फ़ायदेमंद होगा, वरना आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है ऐसी बात। तो ये है कि इसमें जो है ना मैंने ऑयल डाल के, और थोड़ी देर में ये ज़रा ब्राउन करने के लिए रख दूँगी इसको मैं। ये देखें थोड़ी देर तक ब्राउन हो गया है ये।
और लाइट गोल्डन सा ब्राउन हो गया है, और इसके इसके अंदर मैं ज़ीरा डाल दूंगी, वाइट ज़ीरा। और वो ज़ीरा डाल के इसको भगाड़ दे दूंगी मैं। और ये हमारा मज़ेदार टेस्टी सा तकरीबन तैयार हो जाएगा दलिया। और ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त है और ये बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। और ये देखें, इसमें मैं डाल दूंगी फ्राई, इसके फ्राई जो प्याज है वो डालूंगी इसके ऊपर। और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का लगता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। तो ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त बन गया है। और ये बहुत अच्छा बना है और टेस्टी बना है और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। ये दोपहर में भी कभी आप खा सकते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो, हर वक्त दिल नहीं चाहता खाना बनाने का, तो आप ये दलिया बना लें, बहुत अच्छा होता है ये। और भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, सिखाऊंगी बनाना। अल्लाह हाफिज़।